हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में हम लोग बिहार फायरमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सटीक आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे चलिए एक एक करके करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। दो नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो महाभियोग द्वारा। एल बोल रहा है। एल शब्द है, मतलब एल शब्द की उत्पत्ति पूछ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्पेनिश। अगला क्वेश्चन है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण पूछ रहा है। तो मुख्य कारण हो जाएगा आपका सुविकसित सिंचाई प्रणाली। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो आपका हो जाएगा 35 वर्ष। के शिवान अध्यक्ष थे। तो किसके अध्यक्ष थे। तो आपका इसरो हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो आपका हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। तो ये गंगा नदी। अगला है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और इसकी रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। तो ये हो जाएगा बल। अगला है कि एक आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अगला है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर परिवर्तित करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होता है। तो प्रमेय को। अगला है कि घनानद की रचनाएं किस भाषा में है। तो ये हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर। तो इसमें भरना है। तो इसका हो जाएगा आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम। अगला है कि कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल हाथ मुद्रा कैसी मुद्रा है। तो कार्यशील मुद्रा हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 8 सितंबर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जाति की उत्पत्ति का पुस्तक किसने लिखा। तो ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है। तो इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। अगला है कि उत्तरी तथा दक्षिणी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है क्या। तो इसको लू बोला जाता है। अगला है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उत्पादन का साधन पूछ रहा है। तो कौन हो जाएगा। तो श्रम हो जाएगा। अग्नि का विशेषण शब्द पूछ रहा है। तो अग्नि का विशेषण शब्द हो जाएगा आपका अग्नेय। अगला है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो कौन थी। BS रमा देवी। अगला है कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। तो प्रयोग सबसे पहले हुआ था रसिया में। मैथ का सवाल है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन है बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूल
की जाने वाली ब्याज की दर होती है, तो क्या होती है, सब बहुत अधिक होती है। अगला है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं परासरण। अगला है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, इसका कारण क्या है, तो सिल्वर सल्फाइड। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो अंतिम सत्ता किसके हाथों में निहित होती है, तो जनता के हाथों में ही। अगला है कि मयूरभंज खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए। अगला है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो कैंसर हो जाएगा गुंडाधुर। अगला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, कैसी संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या होती है। अगला है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है, तो दूध के। अगला है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो स्वतंत्रता संग्राम के नेता तो क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर। अगला है कि भारत के कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। अगला है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन मतलब पहुंचा था, तो कौन, पुर्तगाली। अगला है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका मेघालय में स्थित है। अगला है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से जब मिलती है तो इस कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है। अगला मैथ का क्वेश्चन है लगभग 25%। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। अगला है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है कहाँ से, तो लीवर से। 43 नंबर क्वेश्चन है बर्फ पानी पर क्यों उतरता है, क्यों उतरता है, तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। अगला है कि वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तब का हो जाएगा दोनों। अगला है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो हो जाएगा ये HN बहुगुणा। अगला है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है, बुलर झील। अगला आया था कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो कैसे सुनाई देती है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। अगला है कि निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद बनाना था, तो इसका युधि प्लस स्थिर। अगला है कि कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ पूछ रहा है, तो कालिंदी क्या हो जाएगा, यमुना। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है, तो हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है किसमें, तो नींबू में। अगला है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो RBI। अगला है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, ग्रेफाइट। अगला है कि फिल इन द ब्लैंक इन द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें हो जाएगा शी रिटर्न होम अनटिल ओपन द डोर।
अगला है कि मनुष्य में डैश आहार नल की सबसे लंबा भाग है, तो कौन? तो हो जाएगा आपका छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत में ए नंबर हो जाएगा। अगला है कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो ये आपका वस्तुएं हो जाएगा। अगला आया था कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, तो बिहार में। अगला एक हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम सबसे ऊपरी पूछ रहा है, तो इसका हिमाद्री हो जाएगा। अगला है कि हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, तो इसका आंसर हो जाएगा रानी झाली। अगला क्वेश्चन है कि द साउंड केम फ्रॉम द रूम। अगला है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो का आंसर हो जाएगा जादव पेयंग। अगला है कि ग्रहों की गति का संचालन होता है किसके द्वारा होता है, तो केपलर के नियम से होता है। अगला है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द, तो इसका हो जाएगा ब्लिसी कोच का हो जाएगा एग्रेसिव। अगला है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है, तो एक होता है टेंडम, एक होता है लिगामेंट, तो इसका हो जाएगा लिगामेंट। अगला है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है, तो क्या कहलाएगी, लिंगानुपात। अगला आया था कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। अगला है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा, तो प्रत्येक कोण को न्यून कोण होना होगा। अगला आया था खोजी गई प्रथम जीवाणु रोधक यानी कि एंटीबायोटिक, तो ये हो जाएगा पेनिसिलिन। अगला था कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है, तो सिलिकॉन। रेडिस इज अ मॉडिफाइड, मूली एक रूपांतरित है, तो जड़ है। अगला है कि ही एंड आई, तो हो जाएगा आपका वेयर इसमें। अगला है कि भारत में कैसी दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था। अगला है 74 नंबर, द बुक वाज रीड बाय हर, तो इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, तो इसका हो जाएगा शी रीड द बुक। अगला है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार, तो हो जाएगा इसका कुंवर नारायण। किस समूह में सभी शब्द रात के परिवाची हैं, तो ये हो जाएगा रात्रि, रजनी, निशा। अगला क्वेश्चन है कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व, तो हो जाएगा 29 नंबर, इसका आंसर लगभग। अगला क्वेश्चन है कि वायु श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज का जब विखंडन होगा तो वायु श्वसन है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछ रहा है, तो नीदरलैंड, दी हेग। अगला एक भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, टू लर्निंग ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल कितना प्रतिशत है, लगभग 78%। अगला है कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका स्वास्थ्य सेवाओं में कोई विकास नहीं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा
दूध का खट्टा होना। अगला कि निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है, तो ज्वार हो जाएगा, ये खरीफ फसल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कैसा संगठन है, तो ये मानवाधिकार संगठन है। अगला आया था कि बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है द जीडीपी डिनोट्स, यानी कि जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हो जाएगा आपका सकल घरेलू उत्पाद। अगला है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अगला है कि वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन, तो हो जाएगा जयपुर। अगला है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था, तो कोलकाता हो जाएगा। अगला, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, तो ये हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। अगला है कि बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य बजाते थे, तो ये शहनाई। अगला है कि देश का प्रथम नागरिक होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है। अगला है सीरीज है, तो आंसर हो जाएगा आपका 305। अगला क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पूछ रहा है, तो क्या होगा, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। इस वीडियो में लगभग सही आंसर देने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।